जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप 5 अध्याय की कथा हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो अब 6ठा अध्याय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार श्री दत्तात्रेय जी भगवान माघ मास के माध्यम की कथा का वर्णन कर रहे हैं। अब उससे आगे की कथा दत्तात्रेय जी भगवान आज कहने लगे हैं कि पूर्व समय में सतयुग के काल में एक उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी व्यापारी रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे उसने लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे वह उन सब का अब प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल अपने दोनों पुत्रों को गृहस्थी का व्यापार का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। सारा जीवन उसका भगवान के ध्यान में बीता था। जो पाप कर्म किए थे वो भी भगवान की भक्ति के फल स्वरूप सब नष्ट हो गए। ठाकुर जी ने उन पर कृपा की और अंत समय में अपना धाम दिया। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वो भगवान विष्णु के परम लोक को चला गया है। लेकिन जो उसके दोनों पुत्र थे वो पहले धर्म में लगते थे, लेकिन अपने पिता के जाने के बाद वो दोनों पाप कर्मों में लीन होने लगे। जब आवश्यकता से ज्यादा धन दौलत आ जाए और भगवान में मन ना लगे तो वो मनुष्य सदा पाप कर्मों में ही लगेगा। अधिक धन भी नाश का कारण बनता है। इसलिए जो उनके दोनों पुत्र थे, उस व्यापारी के जो दोनों पुत्र थे, वो लक्ष्मी के मद को प्राप्त कर बुरे कर्मों में लग गए हैं, वैश्या का संग करने लगे हैं। उनका सारा समय वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ निकलने लगा। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्य पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना कभी हवन, ना देवता का पूजन और ना ब्रह्मा जी की सेवा तथा ना भगवान विष्णु का पूजन करते थे। सारा उनका धन पाप कर्मों में लीन होने लगा। उनका सारा धन पाप में खर्च होने लगा है। भगवान की आराधना में उनका ध्यान लगता ही नहीं था, केवल पाप कर्म में ही उनका मन लगता था। लेकिन कहा गया है कि धन संपत्ति लक्ष्मी जितनी भी हो, जब वो पाप कर्मों में खर्च होने लगे तो सब कुछ एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। वो धन, वो वैभव, वो लक्ष्मी एक ना एक दिन मनुष्य का साथ छोड़ देती है। जो मनुष्य भगवान की भक्ति में उस धन दौलत को, उस लक्ष्मी को नहीं लगाता तो उन दोनों भाइयों का जीवन नरकमय बन गया था। पाप कर्म में सदा वो लीन रहते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन दौलत नष्ट हो गया और वे दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हुए हैं। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए, क्योंकि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत होता है तभी तक संसार के लोग साथ निभाते हैं। जैसे ही मनुष्य के पास धन नहीं रह जाता तो जो अपने होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और ये तो दोनों पापी थे। जब तक धन दौलत पास में था तब तक साथ सभी लोग थे, लेकिन जैसे ही सारा पाप कर्म में धन खर्च हो गया वैसे ही सब लोग भी साथ छोड़कर चले गए हैं। सब उनको छोड़कर चले गए हैं और राजा के भय से वे दोनों भाई भी नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में जाकर रहने लगे हैं और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरन और पशु आदि हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। संयोग की बात है कि एक समय
इनमें से एक पर्वत पर गया और वहां पर एक सिंह उसको मारकर खा गया तथा दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यमराज के पास ले आए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? इन्होंने सारा जीवन पाप कर्म में व्यतीत किया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की एक क्षण के लिए भी इन्होंने भक्ति नहीं की है। पिता द्वारा जितना धन कमाया गया था वो सारा धन इन्होंने पाप कर्म में खर्च किया है। इनसे बढ़कर बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता। बड़ी सुंदर कथा का आज वर्णन करते हुए दत्तात्रेय जी भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो वो व्यापारी था उसका जीवन तो धर्म में लगता था, उसने अपना सारा जीवन धर्म में लगाया है, भगवान की आराधना में लगाया है। जो थोड़े कुछ पाप कर्म किए थे वो भी अंत समय में भगवान की भक्ति में लीन होने के कारण उसके वो सब पाप कर्म नष्ट हो गए। भगवान के लिए उन्होंने मंदिर बनवाया, भगवान के लिए धर्म कार्य करवाए, तो भगवान की कृपा से उनको भगवान के श्री विष्णु धाम में स्थान मिला है। लेकिन कहा जाता है कि जब धन दौलत मनुष्य के पास ज्यादा आ जाती है और भगवान की भक्ति नहीं करता तो निश्चित बात है कि वो पाप कर्म में ही लगेगा। तो उसके दोनों पुत्र जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे, ज्यादा धन आने के कारण पाप कर्मों में लीन हो गए, वैश्या का संग करने लगे, सब अधर्म के कार्य करने लगे। कोई भी अधर्म का कार्य उन्होंने नहीं छोड़ा था, लेकिन धर्म में उनका मन नहीं लगता था। तो उसके बाद उनकी मृत्यु हुई और जाकर यमराज के पास उनको यमदूत ले गए हैं। इस कथा से इतना तो मालूम पड़ता है कि जीवन में भगवान ने अगर धन दौलत दिया है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जीवन भगवान की अनमोल देन है। मनुष्य का यह जीवन भगवान ने अपनी कृपा से दिया है, इसलिए इस मनुष्य के जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। अगर पाप कर्मों में ही अपने जीवन को हमने लगा दिया तो मरने के उपरांत हमें नरक में निवास मिलेगा। जैसे उन दोनों भाइयों की आगे सजा आज यमराज जी निश्चित करने वाले हैं कि उनको किस पाप के बदले में क्या फल मिलेगा। लेकिन हम साधारण मनुष्य को तो यही चाहिए कि अपने जीवन में सदा भगवान की भक्ति करते रहें। अगर भगवान की कृपा से हमारे पास धन दौलत अधिक है तो भी ठाकुर जी की कृपा मानिए, उसको धर्म में लगाइए, अपने जीवन के काम कीजिए। जीवन में उस धन का उपयोग करना अच्छी बात है, कुछ धर्म कर्म के कार्य में भी उस धन का उपयोग होना चाहिए। लेकिन सच बात है कि जो धन को पाप कर्म में खर्च करता है उसका सारा धन एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति से रूठ जाती हैं और जिससे माँ लक्ष्मी रूठ जाएं उसके जीवन में दुख और संकट तो अपने आप आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर भगवान ने अधिक धन दिया है तो उसको धर्म के काम में लगाओ, परिवार के काम में लगाओ, लेकिन कभी भी पाप कर्म में धन का खर्च नहीं करना चाहिए। जो धन पाप कर्म में खर्च हो जाता है वो धन तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन जो उस धन को नष्ट करता है, जो पाप कर्म करता है, उसका जीवन भी नरकमय बन जाता है। भगवान उसको उसके कर्मों का दंड अवश्य देते हैं। पाप कर्म का फल तो पापी को इसी जीवन में मिल जाता है, लेकिन जब पापी की मृत्यु होती है तो धर्मराज उसको अनंत काल तक नरक में रखते हैं। अनंत नरक उसको भोगने पड़ते हैं। उसके बाद 84 लाख योनियां उसको भटकनी पड़ती हैं। 84 लाख योनियों में बार बार वो जन्म लेता है, तब जाकर ठाकुर जी की कृपा होती है। उसके बाद उसको मनुष्य का जीवन मिलता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि अगर भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है तो भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में अपने जीवन को लगाना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से जितना भी धन मिला है उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सदा जीवन में आनंद मनाना चाहिए। तो यही इस कथा का आज का भाव है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। इसके पश्चात उन दोनों पापी भाइयों को यमराज ने क्या दंड दिया ये आगे कल की कथा में आपको बताया जाएगा। तो इसके साथ ही श्री माघ मास महत्म के 6ठे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस परम पावन कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे एक छोटा सा निवेदन कि माघ मास महात्म्य की कथा के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कलयुग में अमृतमयी कथा कहा गया है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेता है उसके जीवन में भगवान सुख संपत्ति और आनंद की अमृत वर्षा
करते हैं उसको जीवन में भगवान सब कुछ देते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक अध्याय की कथा हम प्रतिदिन अपने चैनल पर डालते हैं। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री माघ मास महात्म की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।